जय श्री राम। दोस्तों सभी को प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। भगवान श्री राम की सभी पर दया दृष्टि बनी रहे, हमेशा आपके लिए ही प्रार्थना करते हैं। आज की रामलीला रंगमंच में दोस्तों राम और लक्ष्मण राक्षसों का वध करके और तरन तारणी गंगा मैया को पार करके स्नान करके जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में अहिल्या का भी उद्धार किया है। तो क्या कहते हैं, भगवान श्री राम की कितनी बड़ी कृपा होती है। दयालु हैं, संकट को दूर करने वाले हैं। प्रातः स्मरण, रात को स्मरण, जब भी स्मरण हो जाए भगवान श्री राम का तो कल्याणकारी होता है। और अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजू ठाड़ी कपट जंजाल, सियापति रामचंद्र की जय। तुलसीदास कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन दयाल, दीन बंधु और बिना कारण के ही दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी बार बार उत्साह बढ़ाते हुए सज्जनों का कहते हैं कि सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर, मन के लिए कह रहे हैं कि हे सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर भगवान श्री राम का भजन कर, यह बहुत ही कल्याणकारी है। तो राम लक्ष्मण जी अनेकों प्रकार के आश्रम, अनेकों प्रकार के जंगल, अनेकों प्रकार की जगह देखते हुए जनकपुर के लिए प्रस्थान कर रहे थे। और सभी जहाँ भी नगर में जाते सभी उनको रुक रुक कर देखते। और कुछ दिन यूँ ही चलते चलते मिथिला अवध कुंवर पहुँचे। गुरुवर ईश्वर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़ कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था। मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित वहीं लुभाता था सदाचार सत्कार वहाँ। जनकपुरी की व्याख्या कर रहा है कवि। जनकपुरी की शोभा देकर राम जी देखते बन रहे थे, हर चीज को बारीकी से समझ रहे थे और देख रहे थे। मन जहाँ जहाँ जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था सदाचार सत्कार वहाँ। अनुरुक्ति वहाँ पर सस्ती थी, कंगाली जाने बसती थी, ऐसी विधे की बसती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा हो गया किसान जहाँ, किस भांति वहाँ का वर्णन प्रकटी शोभा की खान जहाँ। ऐसा नगर विधे का, राजा जनक का ऐसा सुंदर नगर देखकर राम जी अचंभित हो गए। कवि कहते हैं कि किसानों की समस्या देखने के लिए, सुनने के लिए खुद राजा ने हल चला, किसान बन गए। जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले थे वे ब्राह्मण दल के साथ। भारत भर के राजाओं में यह राजा योगाभासी थे, कहलाते थे यूं ग्रस्त पर वास्तव में सन्यासी थे। था समदर्शी समदृष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारों में। अर्धांगिनी पर है एक हाथ तो एक हाथ है अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में यह ऐसे बेसुध भरपूर हुए, तब लगे भूलने देह दशा तो नृप विधे मशहूर हुए। ऐसे विधे से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए, उस ओर राम को देख नृपति रह गए एकटक चित्र हुए। और कहने लगे, यानी विधे से जब विश्वामित्र मिले तो अचंभित हो गए। जनक कहने लगे, मेरे देश में धन्य भाग है आज, मेरे देश के धन्य भाग है आज। हे कृपार्थ दर्शन मिलने आए हैं मुनिनाथ। हैं आप कृपानिधि विद्यानिधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। यह शाम गोर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। जनक पूछते हैं, हे ऋषिवर, ये साम वर्ण के दोनों बालक किस भाग्यवान राजा के हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज
मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बंधी जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नहीं हुआ। कहते हैं मुझे विधेय सभी, पर भी आज विधेय हुआ। मुनि कहने लगे, विश्वामित्र जी बोले, तुमको नृपति ठीक हुआ आभास, ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पास। कि तुमको खूब ज्ञान हो गया है, तुम तो खुद ही ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म तत्व को जानने वाले हो। जो तुम्हें आभास हुआ है वो सही हुआ है। दोनों हैं प्रभु अवदनप के, नाम राम लक्ष्मण है इनका है। यह बलि गुणी उत्साही हैं, किस विधि से इनका वर्णन है। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निश्चर सहु संघारा है। गौतम की नारी अहिल्या का पदरज से साफ निहारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है, ये दुनिया दर्शन का मेला है। जितना अच्छा हो अच्छा है, आगे तो वही होता है जो विधना ने लिख रखा है। और कवि क्या कहते हैं, यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। अच्छा इच्छा थी कुछ भ्रमण को, शहर भी कुछ हो जाए। आज्ञा ले गुरुदेव की, चले लसन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए नर नारी चहु ओर। बड़ा ही सुंदर स्थान, बड़ा ही सुंदर रमणीक जगह राजा जनक ने ठहरने के लिए दी। आराम करने लगे गुरुजी, और गुरुजी की आज्ञा लेकर नगर का दृश्य देखने के लिए दोनों भाई चल देते हैं। जो भी ये समाचार सुनता है वो जहां था वहीं ठहर गया और दर्शन के लिए लालायित हो जाता है। कवि क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर लेख कवि के हैं। भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी, गलिए कुछ और द्वारों में, सज गई दुकानें सभी तरह, चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पाने का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं, देता था कोई इत्रहार, होता स्वागत गान वहीं। छतों पर और झरों को खिड़कियों में, और अटारों पर गज गामनी भामनी दामनी, सीधाई छाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एक टक बालाएं, अपनी अपनी टोली में फिर बोली यूं ही बालाएं। बहना देखो तो सही इन दोनों का रूप, कोटि काम छवि जीत कर प्रकट युगल अनुभूप। आपस में चर्चा करनी है कि बहना इन बालकों का रूप देखो, कोटि कोटि पुरुषों में से अलग है। गंधर्व नाग सुर नर किन्नर, किसमें ऐसी सुंदरताई, सुंदरता जिस पर मोहित हो, ऐसे सुंदर हैं दो भाई। जिसने देखा है एक बार इन सुंदरता इन श्याम गोर सुकुमारों को, वह आंख नहीं अब देखेंगी सुंदरता को संगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया, आजम इन्हीं को गाएगा। जिस मन में यह आ जाएगा, वह मन हो इनका हो जाएगा। सुनते ही कौशलवासी, सुनते हैं कौशलवासी हैं, सुत हैं दशरथ राजेश्वर के, लाए हैं विश्वामित्र इन्हें कारणवश्या स्वयंवर के। ताड़का सुवाऊ संगारे हैं, मुनिवर के मख की रक्षा कर, फिर बड़े पतित पावन हैं, ये तारी हैं शिला अभिल्या कर। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, हे सीता, ये सीता के योग्य हैं वर श्यामल राजकुमार। यानी सब चारों तरफ प्रशंसाएं कर रही हैं और आपस में कहती हैं राजकुमारों ने, इन नन्हे से राजकुमारों ने सुभाऊ मारी जैसे ताड़का जैसी महान राक्षसी का वध किया है और अहिल्या का उद्धार किया है। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पल बलिहारी हो, ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता राजकुमारी हो। कहने लगे ये जोड़ी बड़ी सुंदर है और सीता इनकी ही, सीता सुकुमारी इनके ही लायक है, इनके ही योग्य है। संबंध यहाँ हो जाने से यह यहाँ आएंगे कभी कभी, फिर तो अपने धन्य भाग हम दर्श पाएंगे कभी कभी।
मना रही थी देव को, नारी नवाकर मात, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। नारियां देवी देवताओं की मन में उपासना करने लगी, कहने लगी ये राजकुमार यदि अवधपुरी के राजकुमार यदि बार बार जनकपुरी में आएंगे तो हम इनके दर्शन करके धन्य हो जाएंगे। और बालकों के झुंड राम और लक्ष्मण के पीछे हो लिए दर्शन करने के लिए। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा। बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय शस्त्रालय राजभवन देखा। प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन जीवन देखा। तब सिया स्वयंवर का मंडल बालकगण इन्हें दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्काकर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे। जो वहाँ के पुरुष बालक समझा रहे थे कि स्वयंवर स्थान ये है, यहाँ ये है, उसी प्रकार राम लक्ष्मण को भी वही चीज समझा रहे थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, लौट आए रघुनाथ ने देकर उनको सौगंध। और गुरु समीप पहुंचे जभी कहे सब समाचार, नित्य कृत्य करने लगे दोनों राजकुमार। संध्या होने पर गुरु के चरण स्पर्श किया कर और फिर गुरु की सेवा में लग गए। कुछ कथा सुनी, इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठकर शन किया। अनेकों प्रकार के कथा सुना रहे थे गुरु, अनेकों प्रकार के इतिहास सुना रहे थे और राम लक्ष्मण उनके चरण दबा रहे थे। तब रात का जब आधा पहर आया तो गुरु जी उठकर शयन कक्ष में चले गए और राम लक्ष्मण भी आराम करने लगे। उस समय दबाने लगे पांव दोनों ही राम लक्ष्मण आकर। गुरु ने जब आग्रह किया तब अधिक रामचंद्र सोए जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दबाने लगे लक्ष्मण भैया। तब कहा राम ने बार बार सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। देखो क्या प्रीत थी। पहले राम लक्ष्मण दोनों भाई ने गुरु के पैर दबाए और फिर जब गुरु शयन कक्ष में चले गए तब छोटे भाई लक्ष्मण ने बार बार मना करने पर भी अपने बड़े भाई राम के चरण दबाए। प्रभु तब कहा राम ने बार बार सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर पोढ़े सबसे ही पीछे है। सुनते हैं अरुण शिखा की ध्वनि, उठे सबसे पहले यह। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्या नंदन जागे। कर चुके नित्य के कार्य शीश, तब गुरुवर गाधी सुगंध जागे। देखिए सोने और जागने का समय क्या होता था। पहले एक घर की मर्यादाएं होती थी। सबसे पहले छोटे उठते थे, माता पिता के चरण स्पर्श करके अपने कार्य करते थे। उसके बाद सब जैसे भी घर का एक ग्रोथ होती थी उसी हिसाब से सब उठते थे। और आज ज़माना बदल गया है, आज बड़े उठते हैं और बच्चे लेट उठते हैं। और श्री गुरु के जागने से पहले कौशल्यानंद जागे। कर चुके नित्य के कार्य शिष्य, जब गुरुवर गांधी सुगंध जागे। दुनिया के शिष्य गणों देखो, कवि कहता है दुनिया के शिष्य गणों देखो, यह ऊंचा तपस्या चरण है। गुरु आश्रम के सेवाव्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है कि देखो गुरु की कैसे सेवा होती थी और कैसे शिष्य चरण दबाते थे और कैसे आज्ञा मानते थे। अब रात हो जाती है, सुबह क्या होता है फिर। और प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। क्योंकि गुरु की आज्ञा हुई प्रातःकाल और दोनों राजकुमार पुष्प लेने के लिए चल देते हैं। अब कल जो है पुष्प वाटिका का वर्णन होगा, गिरजा पूजन होगी। बड़ा ही रोमांचकारी प्रसंग है और कल की कथा उसी को बताएंगे आपको। जय श्री राम।